ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और आज आप देखेंगे जो हमारे पास पावर पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं 16 है, ठीक है। सो 16 के अंदर हमारे पास बेसिकली पहले तो समझते हैं कि पावर पॉइंट है क्या। सो पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन जो हमें अनेबल करती है कि हम क्या करें, डायनामिक और प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशंस बनाएं। क्या बनाएं? मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? प्रेजेंटेशंस लाइक जब टीचर्स हैं वो डिलीवर करते हैं चीज़ें, तो वो प्रेजेंटेशन बना के लाते हैं, लेक्चर्स बना के लाते हैं, वो प्रेजेंटेशंस में होती है। जब हम थीसिस वगैरह सबमिट कराते हैं तो उसकी भी फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। कि हमने क्या कहा था, प्रेजेंटेशन बेसिकली आप कह सकते हैं कि शॉर्ट समरी होती है। और आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर ब्रीफिंग देते हैं, ठीक है, लोगों को समझाते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन है, जैसे कि एक प्रेजेंटेशन है एमएस ऑफिस की। सो नाउ दिस प्रेजेंटेशन विल टॉक अबाउट दी एमएस ऑफिस डिटेल्स, कि एमएस ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, कौन कौन से टूल्स आते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। बट प्रेजेंटेशन का जो एक्चुअल पर्पस होता है वो ये होता है कि कोई चीज़ प्रेजेंट करना। क्या करना? प्रेजेंट करना। जो चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करते वक्त हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स लिखते हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर। क्या लिखते हैं? पॉइंट्स लिखते हैं। और फिर हम बाय पॉइंट्स हम क्या करते हैं, उसको ब्रीफ करते हैं लोगों को, ठीक है। सो ये आपके पास पावर पॉइंट का बेसिकली क्या है, ये आपके पास कुछ इसका ओवरव्यू है। सो नाउ जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से जाके पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ, सो आप देखेंगे जैसे ही मैं पावर पॉइंट को ओपन करूँगा, सो ये वही तकरीबन इस तरह का फेमिलियर आउटपुट आ रहा है जो हमारे पास पावर पॉइंट में और हमारे पास एक्सेल में भी आता है और हमारे पास वर्ड में भी आता है। यानी जब फर्स्ट टाइम हम इसको रन करते हैं तो फर्स्ट टाइम रन करते हुए हमारे पास ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं और साथ में हमारे पास प्री डिफाइन बने बनाए पहले से टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, वो आ रहे होते हैं। हम इनमें से किसी भी पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। और अब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं। तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ओवरव्यू आ जाता है। सो हाँ, अब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं इनको क्या कहते हैं, तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट में आपके पास आ रही है ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है। यहाँ पे आप जो है कुछ ऐसे जो है ऑप्शंस वगैरह रख देते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। देन आपके पास टाइटल बार आ रही है, ठीक है, ये जहाँ पर आपके प्रेजेंटेशन का या डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है। उसके बाद ये आपकी फाइल टैब है, ठीक है, ये आपके पास कहलाती है थंबनेल स्लाइड, ठीक है, ये आपका कहलाता है टाइटल प्लेस होल्डर, ये कहलाता है सबटाइटल प्लेस होल्डर, ये आपकी स्टेटस बार जो कि आपको कहाँ पर मिलती है, एमएस वर्ड में भी मिलती है, एमएस एक्सेल में भी मिलती है। ये आपके व्यू ऑप्शन, आप किस तरह से इस स्लाइड को देखना चाहते हैं, किस व्यू के अंदर। जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास पेज ब्रेक व्यू भी होता है, प्रिंट लेआउट व्यू भी होता है, तो इस तरह से प्रेजेंटेशन के भी हमारे पास कुछ व्यूज मौजूद हैं। ये आपका वर्क एरिया होता है जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। ये आपका कोलैप्स का बटन है, कि यानी अगर आप कोलैप्स का बटन अगर वर्ड में देखें तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये जो रिबन है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अगर मुझे इसको फिक्स रखना है तो मैं इसको अगेन क्लिक कर दूंगा तो अब ये फिक्स्ड हो गई, ठीक है। यानी मैं कर्सर हटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये फिक्स्ड हो गई। इसके बाद आपको पता है कि ये एरिया जो हमारे पास कहलाता है वो क्या कहलाता है, रिबन, ठीक है, रिबन। ये जो हमारे पास ये टैब्स आ रही होती है ऊपर, ये क्या कहलाती हैं, टैब्स कहलाती हैं। और टैब्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या होती है, रिबन होती है। उसको क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फाइल टैब आती है, ये आपको पता है। फाइल टैब के अंदर आपके पास इन्फो के टैब के अंदर इन्फो आ रही होती है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मैनेज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। न्यू में जाके न्यू जो है टेम्पलेट वगैरह सेलेक्ट करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन का आपको पता है कि आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेव से सेव हो जाएगी, सेव से आप सेव करा सकते हैं। इवन आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए इसका प्रिंट जो है ना, मतलब प्रेजेंटेशन का वैसे प्रिंट निकलता नहीं है, लेकिन अगर प्रिंटर तो लगा हुआ फिर ही प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर
प्रिंटर होता है ना, तो प्रिंटर यहाँ पर आ रहा होता है, प्रिंटर का नाम। आप वो प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन देते हैं, प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे सेटिंग के अंदर हाँ ये आ रहा ना कि स्लाइड्स, कितनी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, 1 से लेके 10 तक करनी है। अभी बताऊँ, जैसे पेजेस होते हैं ना वर्ड के, 2 3, हाँ तो ठीक है, पेजेस इसमें स्लाइड्स हैं, उसमें पेजेस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से स्लाइड्स बता देंगे, वहाँ पर पेज बता देंगे। एक पे जो है ना कितनी आपके पास आनी चाहिए, देखें कितनी स्लाइड्स आनी चाहिए एक पेज पे, ये भी बता सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो अभी मैं अभी सारी चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास शेयर है, अगर हम इसको शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहें, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, और क्लोज करना चाहें तो यहाँ से हम जाके क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट में आएंगे तो ये अकाउंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप अपनी फ़ोटो वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से आप जो है इसका बैकग्राउंड वगैरह ऊपर देखें चेंज हो रहा है, ऑफिस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, इसको डार्क ग्रे वगैरह में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ना ये जो डार्क मोड है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो भी पावर पॉइंट है ना, ठीक है। आप यहाँ से इसकी थीम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइट कर देंगे तो वाइट हो जाएगा, और कलरफुल कर देंगे तो कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। चले हम डार्क पे काम करते हैं, मुझे डार्क अच्छा लगता है तो मैं डार्क पे काम करूँगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया, नहीं है। चल अब आते हैं, हमारे पास ये होम टैब है, तो होम टैब इज वेरी सिमिलर टू दी वर्ड, ठीक है। जैसे आप वर्ड में, एक्सेल में आपको होम टैब मिलती है, बट इसके अंदर आपके पास जो ग्रुप चेंज हो जाता है वो है स्लाइड्स का ग्रुप। क्लिपबोर्ड आपको एक्सेल में भी मिलता है, वर्ड में भी मिलता है। फॉन्ट का ग्रुप आपको क्या मिलता है, एक्सेल में भी वर्ड में भी। पैराग्राफ की जितनी भी सेटिंग है वो भी मिलती है। ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग के लिए शेप्स वगैरह भी आपको यहाँ मिलती हैं, और बाकी ये जो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन है ये भी आपको वहाँ पर मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दी स्लाइड। स्लाइड बेसिकली आप कह लेंगे इन टर्म्स ऑफ पेज, जैसे कि हमारे पास वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होते हैं, तो प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास होती हैं स्लाइड्स, ठीक है। सबसे पहली स्लाइड जो होती है वो आपकी टाइटल स्लाइड होती है। कौन सी स्लाइड होती है, टाइटल स्लाइड, और इसमें आप टाइटल देते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर आके, दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो मैंने ये इसका टाइटल लिखा, और टाइटल के बाद सब टाइटल में मैंने अपना नाम लिख दिया कि ये जो है ना मैंने बनाई है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप यहाँ पे और कोई टैगलाइन वगैरह देना चाहें तो वो भी आप सब टाइटल में दे सकते हैं। उसके बाद आप देखें, आपको एक नई स्लाइड बनानी है, तो उसके लिए आप एंटर प्रेस करें तो न्यू स्लाइड बन जाती है। देखें, इस पहली स्लाइड पे आके एंटर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड बन जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ से न्यू स्लाइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है ना न्यू स्लाइड का, तो यहाँ से भी। और फिर आपके पास न्यू स्लाइड जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि किस तरह की आपको स्लाइड बनानी है। अब अगर आपने एक स्लाइड बना दी है और वो इस तरह के फॉर्म में आ गई है, आप उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप यहाँ से जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में आपके पास अभी कौन सी सिलेक्ट हुई है, टाइटल एंड कंटेंट, यानी स्टार्ट में टाइटल होगा और उसके नीचे कुछ भी डेटा आएगी। आप बोलते हैं नहीं हमें इस तरह की चाहिए, तो ये आपकी इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने कहा नहीं मुझे तो भाई इस तरह की चाहिए, दो कंटेंट, यानी जब हम करते हैं ना डिफरेंशिएट वाला काम करते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक का डिफरेंशिएट यहाँ पर लिख दिया, एक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी। तो इस तरह की स्लाइड को वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास कंपैरिजन के लिए, ये भी कंपैरिजन, यानी वो देखें वो भी 2 कंटेंट की थी, देखिए ये 2 कंटेंट है, यानी ये इस तरह से समझ लें कि एक ही स्लाइड में आप दो चीज़ों के बारे में कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। बट कंपैरिजन वो है कि आपके पास जब कंपेयर करना चाह रहे हैं दो चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पर एक एसी का प्रोडक्ट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा एसी का प्रोडक्ट आपस में यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। आपने कहा इसमें ये, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि इसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं, इसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। और फिर इसके बाद टाइटल, सिर्फ आपको टाइटल रखना है, नीचे आप कुछ और ड्रॉ करेंगे या टेक्स्ट वगैरह रखेंगे अपनी मर्जी से, तो आप यहाँ पे टाइटल वाली लेआउट यूज कर सकते हैं। ब्लैंक यूज करनी है तो आप ब्लैंक यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे जाके कंटेंट विद कैप्शन, ठीक है, यानी यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पर आपने कोई टाइटल दिया, यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दे। पिक्चर वाली के लिए आपके पास ये आ गया पिक्चर विद कैप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट पिक्चर का आ रहा है। प्रीवियस वाली में और इसमें सिर्फ ये फर्क है
कि इसमें आप कोई भी कंटेंट रख सकते हैं। यहाँ पे टेबल भी लगा सकते हैं, चार्ट भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह या वीडियो भी लगा सकते हैं। बट एक आपके पास प्री डिफाइन मौजूद है पिक्चर की, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे पिक्चर का ही ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे बेस्ड ऑन योर कंटेंट, ठीक है। जिस तरह का आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, आप उस तरह की जो स्लाइड है वो यूज करेंगे। स्लाइड की लेआउट उस तरह की आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। चले आते हैं, हम बोलते हैं भाई यहाँ पर हम ऑफिस के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं टाइटल एंड कंटेंट। अब मैंने कहा भाई यहाँ पर एमएस ऑफिस, और मैंने कहा भाई यहाँ पर आगे लिखते हैं एमएस ऑफिस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इट हैज डिफरेंट टूल्स, different application for office related work, ठीक है। ये इस तरह की मैंने डेफिनेशन दे दी। अब इसी तरह से बाकी चीज़ें तो वही हैं, आप इसको सिलेक्ट करें। आप इसका राइटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आपने राइटिंग चेंज कर दी, बोल्ड करना है आपने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। आपने कहा भाई मुझे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, आपने आके कलर चेंज कर दिया। साइज बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो क्लियर हो जाएगी फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आके फिर आपने अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट लेकिन लिस्ट में आ रहा है ये, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं लिस्ट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से नंबरिंग में दिखाना है तो नंबरिंग में दे सकते हैं। तो आप जिस तरह के पॉइंट्स यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हैं, राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई करना है तो आप यहाँ पर इसको जस्टिफाई भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से स्पेसिंग कितनी देनी है, तो ये आप यहाँ से स्पेसिंग डिफाइन कर देते हैं, कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए। फिर आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, कि टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए, स्टैक्ड होनी चाहिए, या फिर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम हॉरिजॉन्टल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को अलाइन जो करना है वो टॉप पे करना है, मिडिल में करना है या बॉटम में करना है, ठीक है। यानी जो भी आपने सिलेक्शन की हुई है उसको टॉप पे रखना है, मिडिल में रखना है या फिर बॉटम में रखना है स्लाइड के। उसके बाद इसको आपने स्मार्ट वर्ड में मतलब स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ये कन्वर्ट, तो आप इसको स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर कोई एरो बनाना है, तो मैंने इस तरह का कोई भी आपके पास कोई, अगर आपको यहाँ पर शेप यूज करना है तो आप वो शेप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर स्लाइड्स में यूज होता है ये शेप्स वगैरह जो है ना, स्लाइड के अंदर हम यूज करते हैं एरोज वगैरह, ठीक है। कोई पिक्चर दिखाने के लिए या किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कि ये इस चीज को कह रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें तो वही है आपके पास, आप शेप फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा भाई मुझे इसके ऊपर कलर देना है तो आपने इसको कलर दे दिया। आपने इसकी कोई आउटलाइन रखनी है तो आप इसकी कोई आउटलाइन रख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखें इसका वेट वगैरह बढ़ाएंगे तो आपके पास ये वाज़े होगा। हो गया वाज़े, यहाँ से जाके edit कर देते हैं, सही है। अब विजिबल है तो आपके पास ये भी आ रहा है। आप यहाँ से इफेक्ट लगाना चाहो तो कोई इसको इफेक्ट दे सकते हो, जैसे कि यहाँ से आगे देख थोड़ा सा ये क्या हो गया, इसमें शेड आ गया, ठीक है, शेडो आ गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वही चीज़ें हैं जो आपने वर्ड में और एक्सेल में पढ़ी होती हैं। आप उनको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन आपको पता है कि अगर हमें कोई डेटा फाइंड करनी है तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस करनी है तो वो भी कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम सेकंड, जो हमारे पास यहाँ पर टैब है उसमें सबसे पहली ऑप्शन आती है यहाँ पर इंसर्ट की। अगर हमें स्लाइड ऐड करानी है तो हमारे पास होम में भी ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड करी, मुझे टेबल ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी टेबल ऐड करा सकता हूँ। और फिर यहाँ पर देखें स्लाइड में पहले खुद ही ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल का, तो मैं यहाँ से भी टेबल ऐड करवा सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे पिक्चर ऐड करनी है तो पिक्चर को मैं यहाँ से भी ऐड करा सकता हूँ, और सिमिलरली पिक्चर का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर भी आ रहा है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर ऐड करानी है, लाइक मैंने कहा भाई मुझे एमएस ऑफिस की पिक्चर चाहिए, या मैंने कहा एमएस वर्ड की पिक्चर चाहिए, तो मैंने यहाँ से एमएस वर्ड को सर्च किया, ठीक है। तो ये मैं सर्च करूँगा तो उसके बाद ये मुझे यहाँ पर पिक्चर्स दे देगा। तो मैंने चले ये वाला सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट करा दिया।
तो मैं यहाँ से इसको जाके क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ये दो पिक्चर्स आ गई मेरे पास। मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली को रिमूव कर देता हूँ। ये वाली पिक्चर हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैंने उसको करना है पिक्चर को सिलेक्ट। तो पिक्चर मैंने यहाँ पर रखी है, तो पिक्चर को मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट और पिक्चर को मैंने किया स्मॉल, और वो पिक्चर मैंने यहाँ पर रख दी और इसका कंटेंट मैंने अब बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं अपना टेक्स्ट वगैरह जो भी लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा भाई ये जो है वो हमारे पास अबाउट MS वर्ड है। अच्छा, मैं इधर से पिक्चर को कर लेता हूँ सिलेक्ट और पिक्चर को ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पर। सही है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये बेटर ओवरव्यू देगा। अब यहाँ पर आके आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो भी आपको MS वर्ड की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देखिए, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, it is used for making letters applications। मेकिंग की जगह हम इसको कर देते हैं it is used for writing and formatting लेटर्स एंड एप्लीकेशन, और यहाँ पर जाके हम कर देते हैं एक्सेट्रा। चलें, हमने ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दे दी MS वर्ड के बारे में। ठीक है, तो अभी तक देखें, अभी तक जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं, तो इंसर्ट के अंदर भी वो सारी चीज़ें वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, शेप्स इंक्लूड करना चाहें तो आप यहाँ से शेप इंक्लूड कर सकते हैं, शेप को ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप करके अपनी मर्जी की शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई चार्ट वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और चार्ट आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑफिस वगैरह में कोई प्रेजेंटेशन होती है, कोई वर्कर प्रेजेंटेशन देता है, तो वो क्या करता है, ब्रीफिंग देता है कि मैंने ये काम किया, इतनी सेल हुई, इतना ये हुआ, इतनी ये चीज़ें हुई। तो उसकी ब्रीफिंग जो वो देता है वो क्या होती है आपके पास, उसके थ्रू हम चार्ट्स वगैरह के थ्रू वो डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास अगर हमें कोई हाइपरलिंक ऐड करनी है तो हम हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं, कोई हमें कमेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, क्लिक करके कहीं पे भी हमें अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखना है तो वहां पर हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। हेडर फुटर ऐड करना है तो हम यहाँ पर हेडर फुटर भी ऐड करवा सकते हैं स्लाइड के अंदर। ठीक है, जैसे फुटर में मैंने कह दिया, फुटर में हमारे पास क्या आ जाए, या चले हम स्लाइड नंबर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, स्लाइड नंबर। तो अभी अप्लाई टू ऑल करते हैं, तो अब यहाँ पर देखें छोटा सा आपके पास स्लाइड नंबर आ रहा है ना। तो आप इसको जाके थोड़ा सा जूम में, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहें तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। देखें आ रहा है, तो स्लाइड नंबर आपने ऐड कर दिया, तो जितनी स्लाइड आप ऐड करते जाएंगे उसके साथ एक नंबर एसोसिएट होता रहेगा। तो आप ये किससे लगा सकते हैं, हेडर फुटर की मदद से ये काम कर सकते हैं। आपको वर्ड आर्ट लगाना है तो आप वर्ड आर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वर्ड आर्ट यानी आपने यहाँ पर कोई हेडिंग की फॉर्म में डेटा लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेट एंड टाइम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो आप डेट एंड टाइम ऐड करवा सकते हैं। वो कहाँ पर ऐड कराना है, जैसे कि आपने कहा भाई मुझे जो है ना डेट एंड टाइम दिखाना है, तो वो यहाँ पर आएगा, इस एरिया में आएगा। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ जो है वो कहाँ पर शो नहीं करना चाहते, आप जो है वो टाइटल स्लाइड के अंदर काउंट नहीं करना चाहते, तो आप उसको हटा देंगे, क्योंकि टाइटल के अंदर हम इस तरह की चीज़ें शो नहीं करते। आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अभी अगर आप टाइटल पेज पे आए तो आपके पास कोई स्लाइड नंबर वगैरह नहीं आ रहा। आप सेकंड पेज पर आए तो सेकंड पेज में आप देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, डेट एंड टाइम, डेट भी आ रही है, और यहाँ पर आपके पास स्लाइड नंबर भी आ रहा है, और यहाँ पे थर्ड पेज के ऊपर भी आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आपने फुटर में स्लाइड नंबर, जैसे आपने अभी वहाँ जाके स्लाइड नंबर ऐड किया है ना, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे स्लाइड नंबर का आपके पास ऑप्शन आता है, उसको डायरेक्टली भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी स्लाइड पे नंबर, जैसे आपने वहां से बंद कर दिया और किसी स्लाइड पे नंबर देना है, किसी स्लाइड पे नंबर नहीं देना, तो आप स्लाइड नंबर से वो ऐड करा सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी और लोकेशन से कोई इमेज वगैरह, जैसे पेंट से कोई इमेज ड्रॉ करके यहाँ पर यूज़ करनी है तो वो चीज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप से कोई चीज़ उठानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मैथ के लिए कोई मैथ की कोई प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो उसमें अगर कोई इक्वेशंस वगैरह शो करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे इक्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई सिंबल्स वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए आप यहाँ से आके सिंबल्स से अंदर जाके सिंबल्स को इंसर्ट करवा सकते हैं।
सिमिलरली अगर आपको कोई वीडियो वगैरह अपनी स्लाइड के अंदर ऐड करनी है तो आपके पास देखें यहाँ से भी इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन आता है और यहाँ पर भी इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन आता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और ऑडियो अपनी पीसी से उठा भी सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर आके देखें, मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो आप एक सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करते हैं उसको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आके सिलेक्ट एरिया बताएंगे। ठीक है, बताता हूँ, जैसे मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, अब देखिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। सो अब देखें यहाँ आ रहा है, ठीक है, अब ये स्टार्टिंग हो गई। सो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरा माइक भी यूज़ करेगा, ऑडियो पे मैंने क्लिक किया हुआ है ना, तो इतने एरिया की आपके पास क्या हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप जैसे ही इसको स्टॉप करेंगे वो वीडियो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अब मैं इसको प्ले करता हूँ, सही है, तो ये वीडियो हमारे पास क्या हो जाएगी, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू रिकॉर्ड करके अपनी स्लाइड के अंदर चीज़ें ऐड भी करा सकते हैं। चलें, इंसर्ट टैब तक सब क्लियर है। यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर सबसे मज़े की चीज़ जो आती है, स्लाइड जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअल आपके पास डिज़ाइन फेज से आपका जो पावर पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। होम और इंसर्ट का टैब तो वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपने अगर MS ऑफिस में एक्सेल और वर्ड पढ़ा है तो आपको इसके होम और इंसर्ट टैब में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। सो व्हाट इज़ द डिज़ाइन टैब? सो बेसिकली अगर आप मेरी स्लाइड को देखें ना तो ये बड़ी फीकी फीकी सी नज़र आ रही है, वाइट वाइट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर मिलती हैं हमें थीम्स। क्या मिलती हैं? थीम्स। इन थीम्स को हम अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपके पास प्री डिफाइंड थीम्स मिलती हैं, जैसे कि देखें मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ तो पीछे इफेक्ट आ रहा है। देखें मैंने ये वाली सिलेक्ट करी तो मेरी जो पूरी स्लाइड्स हैं वो कवर अप हो गई, चेंज हो गई, ये देखें चेंज हो गई। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं जो हम अपनी स्लाइड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप जो है ना थीम सेलेक्ट करते हैं फिर उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं दूसरे टैब के अंदर। ये देखें, आपने कहा मुझे तो भाई ये पिंक में चाहिए, मुझे यही थीम चाहिए बट मुझे पर्पल में चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। आपने कहा ये थीम अच्छी नहीं है, आपने दूसरी थीम सेलेक्ट कर ली, आपने ये थीम सेलेक्ट कर ली, आपको जो थीम अच्छी लग रही है हाँ, जो थीम आपको अच्छी लगती है आप वो थीम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसको अपनी फॉर्मेटिंग यानी आप इसका जो भी कलर यूज़ करना चाहें, जिस तरह का भी इसका डिज़ाइन यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और एक और मज़े की चीज़ इसमें जो है वो ये है कि आप यहाँ से जाके अपने मज़ीद अपनी मर्ज़ी के कलर्स भी इस पर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा जो इसने कॉम्बिनेशन बना के दिए हैं वो कॉम्बिनेशन मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो आप अपने कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे फॉन्ट हमने इसके फॉन्ट दूसरे यूज़ करने तो आप देखें आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ये वाले फॉन्ट यूज़ करने तो फॉन्ट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल अलग लगा सकते हैं। आपने कहा भाई इस तरह का स्टाइल आ जाए, इस तरह का आ जाए, इस तरह का आ जाए, आप खुद भी फॉर्मेट करके डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जाके आपने कहा भाई मुझे ग्रेडियंट कलर बनाना है तो आपने यहाँ से ग्रेडियंट फिल को उठाया और यहाँ से आके आपने डिफरेंट कलर्स इस पर अप्लाई किए। आपने बोला इस पे आ जाए इस तरह का कलर और यहाँ पर इस वाले पे कलर आ जाए कोई रेड टाइप और इस वाले पे कलर आ जाए यहाँ पर ये वाला। तो अब आप देखो, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, अब मैं इसमें रेशो बढ़ा सकता हूँ, किस कलर का कितना रेशो रखना है, किस कलर का कितना रेशो यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा और अगर रीसेट कर दूंगा तो अपनी प्रीवियस पोजीशन के अंदर आ जाएगा। अप्लाई ऑल करते हैं तो मेरी पूरी स्लाइड के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये रहा, ये देखें बैकग्राउंड स्टाइल्स में गए थे और यहाँ पे आ रहा था फॉर्मेट बैकग्राउंड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बाहर भी आ रहा है। ठीक है, एक तो वो अंदर छुपा के दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और एक ये बाहर भी आ रहा है कस्टमाइज के अंदर। और स्लाइड साइज के अंदर आपके पास पूछता है कि आपके जो स्लाइड का साइज है वो कौन सा है।
पे अगर आप पुराने वक्त में काम करते थे तो आपके पास जो एक्सपेक्ट रेशियो होता था, जो टीवी का साइज होता था, वो 4/3 होता था एक्सपेक्ट रेशियो। आजकल जो हम काम करते हैं वो वाइड स्क्रीन पे काम करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, वाइड स्क्रीन 16/9 रेशियो। ठीक है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, हम इसी पे रखेंगे। ठीक है, हाउएवर अगर आप कोई पुराने पीसी पे या पुरानी टाइप ऑफ स्क्रीन पर इसको यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये डिज़ाइन बना लिया और आपने कहा भाई ये मैंने थीम डिज़ाइन की है, अब इसमें आप अपना बैकग्राउंड वगैरह अगर कलर चेंज करना चाह रहे थे, जैसे सॉलिड फिल करके भी कर सकते थे, कोई सॉलिड कलर भी यहाँ से दे सकते थे। इसको देने के बाद आपने कहा भाई इसका स्लाइड का साइज भी चेंज कर दिया, आपने बोला कि भाई मैंने इसके ऊपर कलरिंग वगैरह भी डिफरेंट अप्लाई कर दी। ठीक है, मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सेव भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? सेव करवा सकते हैं। क्या आप बोलें भाई ये जो अभी मैंने थीम बनाई है ना, ये मुझे सेव रखनी है और आगे चल के मैं क्या करूंगा, इसको अपने डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के अंदर भी यूज करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आके इसको सेव भी करा सकता हूँ इस थीम को। तो मैं बोल दूंगा सेव करंट थीम, तो मेरे पास ये थीम क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद अब क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा इस डॉक्यूमेंट को, यानी MS पावर पॉइंट को, तो मेरे पास ये वाली भी आ रही होगी कस्टम के अंदर। ये किसने बनाई है? ये हमारे पास MS ऑफिस ने प्रोवाइड की है हमें। ठीक है, और ये हमने कस्टम अपनी बनाई है, और यहाँ से आके ब्राउज करके और मजीद थीम्स को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चले यहाँ तक ये हो गया हमारा डिजाइन टैब। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिशंस पे। किस पे आते हैं? ट्रांजिशंस पे। तो व्हाट इज ट्रांजिशन? देखें, ट्रांजिशंस क्या होती हैं कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं तो उसके दरमियान अगर हमें कोई इफेक्ट चाहिए, दैट इज ट्रांजिशन। ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। जैसे कि मैं कट पे क्लिक करता हूँ, तो अब चलें फेड करता हूँ, ये देखें आया था कुछ। चले, ये आपको मजा नहीं कर रहा, मैं आपको एक अच्छा सा इफेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या गया, कहाँ गया वोर्टेक्स, ये देखिए। तो जब मैंने ये इफेक्ट लगाया, सुनाओ देखें किस तरह का इफेक्ट आया। तो ये कब आता है? जब आपकी, जैसे आपने यहाँ से कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट किया, ये आपने वोर्टेक्स सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर से करना है अप्लाई टू ऑल। क्या करना है? अप्लाई टू ऑल। जब आप अप्लाई टू ऑल करते हैं इसका मतलब ये होता है कि सब स्लाइड्स के ऊपर ये ट्रांजिशन लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सब पे लग जाएगी। और अगर आप सबको अलग अलग देना चाहते हैं तो अब आप एक एक स्लाइड पे जाके अलग अलग जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप अलग अलग जो है ट्रांजिशन देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हर एक स्लाइड पे अलग अलग विजिट करके उसको अलग अलग स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग ट्रांजिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से करता हूँ अप्लाई टू ऑल। मैंने क्या किया? अप्लाई टू ऑल किया, और यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट की होती है स्लाइड शो रन करने की। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होता है, ये स्लाइड शो होता है। क्या होता है? स्लाइड शो। ठीक है, तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है स्लाइड शो का ऑप्शन, व्यू के अंदर आ रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से, देखें। तो जैसे ही मैं सेकंड पे जाऊंगा फिर मेरे पास एनिमेशन आएगी। ठीक है, ये एनिमेशन नहीं है, क्या है? ट्रांजिशन है। तो फिर सेकंड ट्रांजिशन आई, थर्ड पे आई। अब मैंने सब पे एक ही ट्रांजिशन लगाई है तो मेरे पास सब पे क्या आ रही है? एक जैसी ट्रांजिशन आ रही है। देख रहे हैं आप? तो अगर मुझे हर किसी पे अलग अलग लगानी है तो मैं अलग अलग जाकर डिफरेंट यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ? ट्रांजिशन लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा भाई ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसके ऊपर ये वाली ट्रांजिशन आए। जैसे फिल्म के अंदर होता है ना, पर्दा हटता है तो आपके पास क्या होता है कि इस तरह से स्टार्ट होता है स्लाइड शो। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना स्लाइड शो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट किया आपने तो ये देखें अब इसके ऊपर क्या होगा कि फर्स्ट वाली जो आपकी स्लाइड आएगी उसके अंदर कुछ इस तरह से आएगा। देखें आ रहा है? और बाकी के अंदर आपने जो सेकंड वाला इफेक्ट यूज किया है वो आएगा। ये देखिए, फिर आपने ये सेकंड पे ये लगाया था, थर्ड पे आपके पास वही लगा हुआ है, और ये आपकी थर्ड स्लाइड आ गई। उसके बाद ये आपकी फोर्थ स्लाइड आ गई। अब मैं इसको कैसे चला रहा हूँ, इसको मैं 1 बाय 1 मूव करवा रहा हूँ इससे आपके पास राइट और लेफ्ट एरो की से। किससे? राइट एरो की या लेफ्ट एरो की से, या माउस को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑपरेट होती रहेगी।
वन से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती रहेगी। तो ये जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर मूवमेंट होती है और उसके दरमियान में कोई इफेक्ट आता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। आप कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे कि ये आपने सिलेक्ट किया, चलिए ये करते हैं, ये आपने सिलेक्ट किया, तो हर इफेक्ट के साथ ना कुछ इफेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ नहीं मिलते हैं। जैसे इस वाले के साथ भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इस पे सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं, ये देखें ओपन हो गया ना, ये पहले था। अब ये बोल रहा है कि जो आपके पास ट्रैप होगा वो लेफ्ट से होना चाहिए या राइट से होना चाहिए। आपने कहा राइट से हो, तो अब देखिए ये राइट से हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से चले मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ से, हमने कहा हनीकॉम्ब। अब ये देखिए हनीकॉम्ब के अंदर आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, बट इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन है, ये देखें ग्लिटर के अंदर। अब ग्लिटर में ये बोल रहा है कि ये लेफ्ट से आता है बाय डिफॉल्ट, आप इसको टॉप से भी ला सकते हैं, तो ये देखें अब टॉप से आ रहा है, ठीक है। आपने कहा भाई मुझे ये जो है ना डायमंड्स टॉप से लाने, तो ये डायमंड्स देखें टॉप से आ रहे हैं। अब ये डायमंड्स में आ रहे हैं, पहले डिफरेंट आपके पास इफेक्ट में आ रहे थे। आपने कहा भाई बॉटम से लाने, कहाँ से लाने, बॉटम से। आप बॉटम्स पे क्लिक करेंगे तो देखें ये डायमंड्स कहाँ से आना स्टार्ट हुए, बॉटम से आना स्टार्ट हुए। तो हर ट्रांजिशन को आप डिफरेंट तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई ऑल कर देंगे तो सब पे एक ही ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। आप हर किसी का जो आपके पास यहाँ पे ड्यूरेशन है वो भी सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन। जैसे कि मेरे पास ये वाला इफेक्ट था ना वोर्टेक्स, ये देखो वोर्टेक्स इफेक्ट था, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 4 सेकंड की। कितनी थी, 4 सेकंड। मैंने इसकी ड्यूरेशन कर दी कम। तो अब आप देखना ये इफेक्ट जब मैं प्रीव्यू करता हूँ यहाँ से, तो ये बहुत फास्टली आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये स्लो मोशन में आए, तो मैं इसका जो टाइम है वो क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। मैंने इसका टाइम कर दिया 8 सेकंड तक कर दिया। अब इसका प्रीव्यू करते हैं, देखें। तो अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे उड़ते हुए आएंगे, ये बिल्कुल स्लो मोशन में आएंगे, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने स्लाइड शो को किस तरह से क्या करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है नो साउंड की। किसकी ऑप्शन आ रही है, नो साउंड की, यानी साउंड भी लगा सकते हैं। आपने कहा भाई साउंड आए, तो अब प्रीव्यू करें, देखें तो ये बॉम्ब की साउंड लगाई थी, तो आपके पास यहाँ पे बॉम्ब की साउंड आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे जाके डिफरेंट साउंड्स भी लगा सकते हैं, अदर साउंड, ठीक है, यानी आप अपने मर्जी का साउंड भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ये वाला आपके पास साउंड आना चाहिए, तो अब देखें प्रीव्यू कर दें, ये क्या हुआ, एक्सप्लोजन का साउंड आ गया। किसका साउंड आ गया, एक्सप्लोजन का साउंड आ गया। तो हम एक एक स्लाइड पे जाके ये क्या कर सकते हैं, ये साउंड भी लगा सकते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन आता है, अब देखिए एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड का मतलब ये होता है कि अभी आपने देखा कि ये जो स्लाइड्स होती हैं, ये बटन क्लिक पे या हम एरो की से इनको मूव कराते हैं, ठीक है। यानी जब मैं स्लाइड शो रन करता हूं, तो स्लाइड शो में होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहली स्लाइड तो आ जाती है टाइटल, लेकिन सेकंड स्लाइड में जब मुझे जाना होता है तो मुझे कोई बटन प्रेस करना पड़ता है। या तो मुझे माउस पे क्लिक करना पड़ता है, या तो मुझे जो है ना राइट एरो की पे प्रेस करना पड़ता है। बट आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा स्लाइड शो चलता रहे। जैसे कि मेरा एक स्लाइड शो है, उसके अंदर मैंने पिक्चर्स दिखानी है, लोगों को सिर्फ पिक्चर्स दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ माउस के क्लिक पे काम ना हो, ऑटोमेटिकली 4-4 सेकंड के बाद हर स्लाइड मूव करती रहे। क्या करती रहे, मूव करती रहे। तो मैं यहाँ से माउस क्लिक पे क्या लगाऊंगा, अनचेक, और यहाँ पे मैं आफ्टर पे क्लिक करके इसको बता दूंगा भाई कितने टाइम के बाद एक स्लाइड को मूव कराना है। तो मैंने कहा भाई 2-2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद हर स्लाइड को क्या करते रहो, मूव कराते रहो। और यहाँ से किस क्या करना है, अप्लाई टू ऑल करना है। अप्लाई टू ऑल करके मैं क्या करता हूँ, स्लाइड शो को करता हूँ यहाँ से रन। देखें 3 सेकंड के बाद ये खुद मूव कर, तो 3-3 सेकंड के बाद ये क्या होती रहेगी, आपकी स्लाइड इस तरह से क्या होती रहेगी, मूव होती रहेगी। काउंट कर सकते हैं आप, जैसे ये 3 सेकंड गुजरेंगे फिर से एक्सप्लोजन हुई, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, अप्लाई टू ऑल कर दिया था, तो हर स्लाइड के अंदर 3 सेकंड का आपके पास क्या आ रहा है, ट्रांजिशन का इफेक्ट दिख रहा है और एक्सप्लोजन हो रही है, ठीक है। तो अब ये आपके पास लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएगा। जैसे ही लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएगा, आपका स्लाइड शो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और आप एस्केप दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो यहीं पर एंड हो जाएगा।
सो हम आ जाते हैं एनिमेशंस पे। सो व्हाट इज एनिमेशन? सो एनिमेशन इज अप्लाइड ऑन दी कंटेंट इन द स्लाइड। ठीक है, जो आपके पास देखें, ट्रांजिशन हमने कब अप्लाई की थी? ट्रांजिशन जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं तो हम ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं। और जब हमारे पास हमारी स्लाइड्स के अंदर कुछ डेटा मौजूद है, जो कंटेंट मौजूद है, अगर उसके ऊपर हमें कुछ लगानी है, इफेक्ट्स वगैरह लगाने, तो वो इफेक्ट्स होते हैं कौन से? वो कहलाती है एनिमेशन। क्या कहलाती है? एनिमेशन। जैसे कि आप ये देखें, मेरी टाइटल स्लाइड है ना, इसके अंदर मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, यानी पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहा है, ये टाइटल है, ठीक है। इस पे जैसे ही देखें, अभी मैं बाहर हूँ ना इस स्लाइड के, तो ये ऑफ है सारे बटन, ठीक है। मतलब आप एनिमेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑप्शन सारे क्या हुए हुए हैं? डिसेबल हुए हुए हैं। बट जैसे ही आप इस स्लाइड के अंदर किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन ओपन हो जाती है। अब ये देखिए, एनिमेशन डिफरेंट किस्म की होती है, फ्लोट इन, स्प्लिट। देखें, ये स्लाइड पे अप्लाई नहीं होती। अभी स्लाइड सिलेक्ट है ना, स्लाइड पे जो अप्लाई होती है वो ट्रांजिशन है, और स्लाइड के अंदर जो डेटा होती है, कंटेंट होता है, उसके ऊपर एनिमेशन लगती है। क्या लगती है? एनिमेशन। तो एनिमेशन लगाई, आप देखें ये आपके पास एनिमेशंस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एंट्रेंस, एम्फिसाइज, एग्जिट। क्या है? ठीक है, आप एक ही पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर ना तीन जो है ना वो क्या लगा सकते हैं, तीन आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से क्या लगा सकते हैं? एनिमेशन लगा सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि भाई हमें जो है ना इसकी एंट्रेंस पे ये इफेक्ट, ये एनिमेशन करानी है। आपने कहा कि जैसे ही ये आके रुके तो ये एनिमेशन हो, और जब वापसी ये जाए यानी स्लाइड खत्म हो तो आपके पास दूसरी एनिमेशन लगे। तो वो आप हर इफेक्ट जो है ना इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी एंट्रेंस में बोला बाउंस, तो ये इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है। फिर मैंने सिलेक्ट किया ये जहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मैंने इसको एक और बोला कि यहाँ पर ये वाली आ जाए, तो अब देखिए ये इस तरह से आएगा। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर ऑफिस के ऊपर 1 लिखा हुआ आ रहा है और इसके ऊपर 2 लिखा हुआ आ रहा है। सो 1 का मतलब ये है कि पहले ये वाली एनिमेशन चलेगी और बाद में ये वाली एनिमेशन चलेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास शॉर्टकट की होती है स्लाइड शो की F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पहले वो क्या हो रही है? ट्रांजिशन आ रही है। ट्रांजिशन के बाद हमारे पास ये आया, ये एनिमेशन हमारी रन हो रही है, और फिर हमारे पास स्लाइड मूव होती जा रही है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, और क्योंकि हमने ट्रांजिशन के ऊपर क्या किया हुआ है, माउस क्लिक रखना है, तो मैं यहाँ से माउस क्लिक कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? माउस क्लिक कर देता हूँ कि माउस के ऊपर हम कुछ करना चाहते हैं। और अभी साउंड को मैं कर देता हूँ नो साउंड। क्या कर देता हूँ? नो साउंड करके मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया। इसी तरीके से मैं एनिमेशन के जो ड्यूरेशन है वो भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखेंगे भाई एनिमेशन आ रही है तो हम डिफरेंट एनिमेशंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन पेन। क्या ऑप्शन आ रहा है? एनिमेशन पेन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि कौन सी एनिमेशन फर्स्ट है, कौन सी एनिमेशन सेकंड है। आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका ऑर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपने गलती से ऑर्डर गलत कर दिया तो आप एनिमेशन पेन के अंदर आके क्या कर सकते हैं? ऑर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ट्रिगर, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई जो है ना ये टाइटल 1 कब चले, तो आपने कहा ऑन क्लिक पे चले, ठीक है। तो आपने कहा कि ऑन क्लिक होने पर ये यानी बटन पे जब क्लिक होगा तभी ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई ट्रिगर लगा सकते हैं। अब देखें मैं भी Ctrl Z करता हूँ और मैंने कहा भाई ये तो इसकी एंट्रेंस है। क्या है? एंट्रेंस है। अब इसी को मैंने सिलेक्ट करके ऐड एनिमेशन कहा। अब देखिए यहाँ से ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं, मुझे इस पे एक और एनिमेशन लगानी है। क्या करनी है? एक और एनिमेशन लगानी है, और वो एनिमेशन मुझे लगानी है इसके एग्जिट होने पर। जैसे कि मैंने कहा जब ये एग्जिट होकर डिसअपियर हो जाए। क्या हो जाए? डिसअपियर हो जाए। देखिए अभी हम रन करते हैं तो इसी के ऊपर एक 1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अब आप देखिएगा जब मैं इसको रन करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एंट्रेंस है इसकी। सेकंड एनिमेशन आपके पास नाम पर आई, और थर्ड ये क्या हो गई? आपके पास गायब हो गई, क्योंकि हमने इस पे कौन सी एनिमेशन लगाई हुई थी? हमने इस पे डिसअपियर की लगाई हुई थी।
तो हम एक ही चीज के ऊपर यानी एक ही कंटेंट या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एनिमेशंस लगा सकते हैं, ठीक है, जो हम लगाना चाहें, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर जाके बोला कि जो है इसके ऊपर एक और एनिमेशन लगाओ इस तरह की आर्क, ये देखो, ठीक है। तो अब ये लास्ट में क्या होगा, इस तरह से ये देखें, ये सेटिंग भी दे रहा है कि आप किस तरह से इसको मूव कराना चाह रहे हैं। तो मैं ये वाली को यहाँ से जाके प्ले करता हूँ, ये देखिएगा this one। कैसे मूव हुई, ऐसे करके मूव हुई, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको लाइंस के थ्रू डिफरेंट डायरेक्शंस में भी मूव करा सकते हैं। अब अगर हम सेकंड स्लाइड पे आए तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको फ्लोट इन कर देते हैं, देखें ये 1 करके आ रहा है, इस पे एक एनिमेशन लग गई। सेकंड एनिमेशन मैंने कहा कि ये जो है शेप करके आए, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ये जो MS ऑफिस लिखा हुआ है ना, ये भी आपके पास ऊपर से आए, तो इसके अंदर इसकी एंट्रेंस पे हम कर देते हैं यहाँ से रैंडम बार्स। अच्छा, अब आप देखिएगा क्योंकि ऑर्डर गलत हो गया, पहले क्या होना चाहिए, हमेशा हेडिंग आनी चाहिए, उसके बाद कंटेंट आना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी टाइटल वाली है ना, इसको मूव करा देते हैं फर्स्ट पे, ठीक है। और अब अगर हम रन करेंगे तो अब आप देखिएगा कि जो मेरे पास सेकंड स्लाइड में सबसे पहले क्या आएगी, MS ऑफिस पे एनिमेशन, फिर ये मेरा सेकंड कंटेंट, फिर मेरा ये थर्ड कंटेंट आ जाएगा। तो एनिमेशन क्लियर हुई। अच्छा, अब एनिमेशन के अंदर भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी आपने कहा भाई इसके ऊपर जैसे यहाँ पर ये वाली एनिमेशन है ना, इसमें आपने फ्लोट इन लगाया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि फ्लोट डाउन नीचे से आना चाहिए या ऊपर से आना चाहिए। डिफॉल्ट में क्या है, फ्लोट अप, आप डाउन से करेंगे तो ये ऊपर की तरफ से आएगा, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट में देखें तो आपके पास क्या था कि नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा था। आप डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट एनिमेशंस लगा सकते हैं। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इनकी ड्यूरेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि ये एनिमेशन कितने टाइम तक चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा का सारा आपके पास जो टैग, ये जो टैब था वो कौन सा टैब था, ये हमारा टैब था किसका, एनिमेशन का टैब। सो नाउ वी हैव अनदर टैब दैट इज स्लाइड शो। अब स्लाइड शो क्या होता है कि जब हम टैब पूरी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं ना, तो बनाने के बाद हम स्लाइड शो चलाते हैं, ठीक है। स्लाइड शो यानी ये जो रनिंग हो रहा होता है ना, इसको स्लाइड शो कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड शो कहते हैं। यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा रहे हैं, तीसरी स्लाइड में जा रहे हैं, ये क्या है, हमारा स्लाइड शो है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं स्लाइड शो के, जैसे कि आपके पास लिख रहा है कि अगर आपको फॉर्म बिगनिंग से स्टार्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। और अभी यहाँ पर भी आपके पास ये जो बटन आता है, ये भी कहाँ से स्टार्ट करता है, ये आपके पास बिगनिंग से स्टार्ट करता है। अगर आपको करंट स्लाइड से रन करना है तो आप शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, शिफ्ट F5। तो जिस स्लाइड पे आप होंगे ना, वो स्लाइड रन होगी, ठीक है। अगर खाली F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो आपकी पहली स्लाइड है वहां से रन होगा। और अगर आप चाहते हैं जिस स्लाइड पे मैं मौजूद हूं वहां से रन हो, तो हम शिफ्ट F5 को प्रेस करेंगे। देन आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन के प्रेजेंटेशन के सर्विसेज वगैरह होती है, उसके लिए होता है। आप अपना कस्टम स्लाइड शो भी बना सकते हैं यहाँ से जाके न्यू करके, और आप बता सकते हैं कि भाई स्लाइड पहले कौन सी आनी चाहिए, थर्ड कौन सी आनी चाहिए। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि पहले कौन सी स्लाइड आए, फिर दूसरी कौन सी स्लाइड आए, तो इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप से गलती हो गई है, कोई स्लाइड आगे पीछे हो गई है, तो आप यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मूव करा सकते हैं, कोई देख रहे हैं। और राइट क्लिक करके इसको किसी को डिलीट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो के अंदर आपके स्लाइड शो के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कहां से स्लाइड शो को लेके कहां तक रन कराना है, ऑल करानी है, लूप करवाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूप पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ लूप में क्या होता है, और लूप करके मैं अभी यहाँ पर जाके जो हमने ट्रांजिशन लगाई हुई है ना, ट्रांजिशन में कर देता हूँ अभी ऑटोमेटिकली चले हर 1 सेकंड के बाद, ठीक है। तो अभी हम अपना स्लाइड शो जो है यहाँ से अप्लाई टू ऑल करते हैं, और मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, लूप, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होगा, ये हमारा पूरा स्लाइड शो चलेगा। और स्लाइड शो चलने के बाद स्लाइड शो बंद नहीं होगा, क्योंकि हमने लूप किया है। तो लूप की वजह से क्या होगा, ये अगेन पहली स्लाइड पे मूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जैसे राउंड अबाउट होते हैं हमारे पास, तो हम घूमते रहते हैं ना, तो दैट इज लूप। हम घूमते रहेंगे जब तक हम एस्केप का बटन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम स्लाइड के अंदर क्या होते रहेंगे, मूव होते रहेंगे। जैसे कि अब ये जो आ रही है स्लाइड, ये मेरी कौन सी स्लाइड थी, लास्ट स्लाइड थी।
जैसे ही लास्ट स्लाइड आई हम अगेन कौन सी स्लाइड पे आ गए, पहली स्लाइड पर आ गए, ठीक है। सो दैट इज लूप, ठीक है। आप क्या लगा सकते हैं, लूप भी चला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज में कंपनी से रिलेटेड स्लाइड शो चल रहा होता है, तो उन्होंने लूप लगाया होता है कि जैसे ही वो एंड पे पहुंचे तो अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए। तो आप इस तरह से क्या लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये? चलें, स्लाइड शो के बाद हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये फोर्थ वाली को मुझे नहीं दिखाना, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो गई, हाइड हो गई। तो अब जब हम स्लाइड शो को रन करेंगे तो ये स्लाइड हमें विजिबल नहीं होगी। रिहर्स टाइमिंग के अंदर जाके हम जो है इसकी टाइमिंग वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्लाइड को रिकॉर्ड करके स्टॉप कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके पास। जैसे कि मैं इसको करता हूँ यहाँ से बंद, तो यस करते हैं और सेव करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। आप यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बिगनिंग से, ठीक है, करंट स्लाइड से। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया, मैंने कहा स्टार्ट रिकॉर्डिंग और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे कि अब हम अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से मूव करा सकते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हमारे पास ये एनिमेशंस वगैरह चलेंगी और वन बाय वन आपके पास क्या होता रहेगा, ये बिगनिंग से स्टार्ट हो गया है। इसको पॉज भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ से इसकी बटन भी आ रहे हैं, ठीक है। बंद कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ से सेटिंग आ रही है। उसके बाद यहाँ पर प्ले नरेशंस, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल्स। आपने अगर नोटिस किया हो कि जब हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर साइड में मीडिया कंट्रोल्स आते हैं, ये देखें, दीज आर दी मीडिया कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये जो मीडिया कंट्रोल्स आ रहे हैं ये आपको दिखाने हैं या नहीं दिखाने, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आप देखें इस स्लाइड पे आके हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास जब हम इस स्लाइड पे आए थे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारे पास रिकॉर्डिंग की हुई थी, नरेशन की हुई थी रिकॉर्ड, तो वो स्लाइड क्या हुई हुई थी, रिकॉर्ड हुई हुई थी। क्या हुई हुई थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर आप इनको बंद भी कर सकते हैं, टाइमिंग्स को बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज प्रेजेंटर व्यू। अब ये यूज प्रेजेंटर व्यू किसके लिए होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और जो प्रेजेंटर होता है जो अपनी एलसीडी पे या मॉनिटर पे प्रेजेंट करता है, तो अगर आपने ये प्रेजेंटर व्यू ऑन किया हुआ होता है तो आपके पास तो स्लाइड जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में आती है जिस तरह से अभी रन हो रही थी। लेकिन जो प्रेजेंटर होता है ना, जो इसको स्लाइड को रन कर रहा होता है, तो उसके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका प्रेजेंटर व्यू। क्या कहलाता है, प्रेजेंटर व्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंटर व्यू कहलाता है, जो कि आप ऑन भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। देन वी हैव रिव्यू। सो दिस इज द सेम एज वर्ड एंड एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कोई आपको ट्रांसलेट करनी है वो कर सकते हैं, कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं वो कर सकते हैं, कंपेयर करना है तो यहाँ से आके आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देन वी हैव व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर आपके पास ये नॉर्मल व्यू होता है आपका, ठीक है। आउटलाइन व्यू में जाएंगे तो आपके पास इस तरह से व्यू आ जाता है जिसके अंदर हर स्लाइड के अंदर जो जो डिस्क्रिप्शन होती है, समरी होती है, वो आपको साइड में दिख रही होती है। आप स्लाइड सॉर्टर में आएंगे तो आपके पास स्लाइड जो है ना इस तरह से व्यू हो रही होती है सॉर्टर के अंदर। आपने कहा नोट्स पेज, तो इस तरह से नोट्स की सूरत में आपकी जो है ना स्लाइड शो हो रही होती है, देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास रीडिंग व्यू में आ जाएंगे तो ये आपका जिस तरह से रीडिंग व्यू होता है किसके अंदर, आपके पास वर्ड के अंदर, उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी ये आ जाता है। हम इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, एक मिनट कैंसिल, हम अपने व्यू के अंदर वापसी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है कौन सा व्यू, रीडिंग व्यू। उसके बाद नॉर्मल व्यू में आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपके पास हैंड आउट मास्टर, ठीक है। हैंड आउट मास्टर के अंदर आप हेडर फुटर बना के इसको जो है ना प्रिंटिंग फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हैंड आउट्स का मतलब क्या होता है कि आप नोट्स की सूरत में इसको चाहते हैं तो आप यहाँ से हैंड आउट मास्टर को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप रूलर को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से आप ग्रिड लाइंस इसमें ऐड करना चाहें तो ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हैं, गाइड्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए गाइड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। जूम कर दें तो आप इसको जूम इन कर सकते हैं, फिट टू विंडो कर देंगे तो विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा, ग्रे स्केल करते हैं तो आपके पास ये जो आपकी स्लाइड है ये ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बैक टू कलर व्यू में आके आपके पास वही कलर व्यू के अंदर आ जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ जाएगी, बाकी ये न्यू विंडो ओपन करेंगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्लाइड शो ओपन है यानी पावर पॉइंट की, तो आप यहाँ से आके उसको अरेंज ऑल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर 2 ओपन है तो आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास 5.pptx ओपन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आके व्यू के अंदर स्विच विंडो में जाके मैं यहाँ से इसमें भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैक्रो का कॉन्सेप्ट वही है जो एमएस वर्ड में था कि आप मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं बार बार। देन वी हैव एडिन्स, तो ये एडिन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जो है ये किसी सॉफ्टवेयर 2-3 सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करते हैं जैसे कैमटाशिया है तो ये उसका एडिन है कि आप अगर स्लाइड रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, कैमटाशिया स्टूडियो के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ये उसका एडिन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है स्टोरी बोर्डिंग का, जिसको हम अलग से देख लेंगे, अगर मुझे टाइम मिल गया तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, वरना आप खुद पढ़ लेना। स्टोरी बोर्डिंग जो है वो एक अलग टॉपिक है और आपके और उसके अंदर भी नहीं है कोर्स के अंदर, तो कोर्स के अंदर तो बहुत कम चीजें थी, ठीक है, लेकिन मैंने स्टोरी बोर्डिंग जो है वो एक लास्ट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आज की क्लास खत्म करने से पहले व्यू के अंदर एक टॉपिक जो रहता है वो है स्लाइड मास्टर। व्हाट इज स्लाइड मास्टर, तो सबसे पहले आप समझते हैं व्हाट इज स्लाइड मास्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्लाइड मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है आप समझते हैं। देखें, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मुझे हर स्लाइड के ऊपर उसका लोगो चाहिए, ठीक है। या फिर ये स्लाइड में किसके लिए बना रहा हूँ, एमएस ऑफिस की बना रहा हूँ ना, और हो सकता है कि कुछ फॉर्मेटिंग ऐसी हो जो मुझे हर पेज पे चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि जैसे कि ये है आपके पास आइकन है ना, मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ, मैं बोलता हूँ एमएस ऑफिस का आइकन मुझे हर जगह चाहिए, हर पेज के ऊपर चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि मैं कॉपी करूँ और पेस्ट कर दूँ, उसको कॉपी करूं और पेस्ट कर दूं हर स्लाइड पे जाके, लेकिन क्या है कि फॉर्मेटिंग में मसला आ सकता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी स्लाइड में ऊपर जा रहा होगा, किसी स्लाइड में पीछे जा रहा होगा। तो हम यूज कर सकते हैं स्लाइड मास्टर का। किसका यूज कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर में जाएंगे तो आपके पास ये सारी लेआउट्स जो आपकी होती हैं वो ओपन हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ से अपनी लेआउट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये आपकी फर्स्ट पेज होती है, टाइटल वाली यही होती है ना, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे नाम आ रहा है और यहाँ पर आपके पास उसका टाइटल आ रहा है कि एमएस ऑफिस, और यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कौन सी स्लाइड है, ये वो आपकी वाली स्लाइड का लेआउट है जिसके अंदर आपके पास टाइटल और कंटेंट आता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जितनी भी ऐसी स्लाइड हैं, अगर मैं अबासी मास्टर व्यू को खत्म करता हूं तो मैंने जितनी भी अभी 2 स्लाइड्स यूज की हुई हैं वो सारी की सारी किस वाले टेम्पलेट को यूज कर रही हैं, वो जहां पे कंटेंट आ रहा है और आपके पास टाइटल आ रहा है। तो अब हम यहाँ से व्यू में जाते हैं, स्लाइड मास्टर में आते हैं और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पर लोगो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ लोगो आना चाहिए। तो हम यहाँ पर आके फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, हम पिक्चर ऐड करा देते हैं कोई भी, मेरे पास यहाँ पर कोई पिक्चर मौजूद होगी तो मैं पिक्चर ऐड करा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये पिक्चर हर जो है ना मेरे पास यहाँ पर आए, ठीक है। तो मैंने देखे यहाँ जाके फिट कर दी, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि इसके बाहर आए, इस तरह से करें, ये मैंने फिट कर दी। ये फिट करने के बाद यहाँ से अगर मुझे कोई स्टाइलिंग वगैरह करनी है, लाइक दिस मैंने स्टाइलिंग करी, ठीक है, पिक्चर को बॉर्डर देना है या जो भी चीजें मुझे करनी है यहाँ से, वो करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्लाइड मास्टर का जो ये आपके पास ओपन हुआ है इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद अब आप देखें कि आपके पास हर स्लाइड के ऊपर वो आ चुका है। लेकिन ये कौन सी स्लाइड पर आएगा, जो कि हमारी टाइटल वाली और कंटेंट की लेआउट को लेंगी। जैसे कि मैं एक नई स्लाइड यहाँ से बनाता हूँ, इसके अंदर भी आ रहा है ना, बट मैं इसका लेआउट जाके चेंज करता हूँ और मैं टू कंटेंट कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा।
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस जिस स्लाइड में जिस जिस लेआउट में आपको ये काम चाहिए तो आप वो वहां पर कर देंगे। यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर को अगेन ओपन करेंगे और आप बोलते हैं कि भाई ये जो हमने लोगो लगाया ना ये हमें जो है ना यहाँ पर मेन लेआउट में लग जाए, ठीक है। इसमें लगा देंगे ना जब पहली वाली जो है, तो फिर सब में आएगा। जब पहली वाली में फिट कर देंगे तो सब में आएगा। क्लोज करते हैं, ये देखिए आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, अब हर स्लाइड के अंदर आपका जो लोगो है वो अपीयर हो रहा है। अब यहाँ से जाते हैं व्यू में, स्लाइड मास्टर में, और सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम जैसे भी सेटअप करना चाहें सेटअप कर सकते हैं और हर एक स्लाइड को अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई ये जो मेरा ये वाली स्लाइड है ना, अभी इसमें फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सही नहीं है। मैंने कहा भाई ये राइट साइड पे लिखा हुआ आता है नाम, मैं तो इसको लेफ्ट साइड पे करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसको, और जैसे कि हमें फॉर्मेटिंग आती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को राइट साइड पे मूव करा देते हैं और हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरह से इस साइड पे आना चाहिए। टाइटल यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से, और कंटेंट भी इसके बिल्कुल नीचे से यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ तक कंटेंट आपका जाना चाहिए। ये जो जितना भी आपके पास डेटा स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो ऊपर से, तो इसको भी आप मूव करा देंगे। उसके बाद आपने कहा कि अब जो लोगो मेरा आना चाहिए ना वो इस साइड आना चाहिए, तो आप कंट्रोल वी करें, आपने अपना लोगो उठा के अब यहाँ पे फिट कर दिया। अब ये बेटर लग रहा है, ठीक है। तो आपने लोगो फिट किया, आपने इसको डिजाइन कर लिया, आपने कहा मैं इसका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहता हूँ इस स्लाइड का, तो स्लाइड मास्टर में आके इसको आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपने जाके इसको क्या किया, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड स्टाइल्स देख लें, अगर आपने कहा नहीं ब्लैक चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैक लगा दें। क्लोज व्यू करें, क्या करें, क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब आप देखें कि आपकी जितनी भी स्लाइड ऐसी हैं जो कि कौन सी है, टाइटल और कंटेंट वाली, उन सब पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हो जाएगी। जैसे कि मैं इसका लेआउट जो है ना दूसरा उठाता हूँ, ये वाला सेक्शन हेडर वाला, तो इसके अंदर आपके पास वो लोगो अपेयर नहीं हो रहा। तो अगर आपको कोई भी स्लाइड में कोई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको सेम रखनी है, तो आप स्लाइड मास्टर में जाकर एक एक के लिए वो क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप की तरफ कि अगर हमें क्या करना है, इसको सेव करना है, तो हम जाएंगे सेव में, और सेव करते वक्त बल्कि हमने सेव तो किया हुआ, इसको हम सेव एज करते हैं। और सेव एज करते वक्त अगर हमें फाइल को सेव करना होता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन होती है आपके पास पावर पॉइंट की, वो क्या होती है, PPTX। क्या होती है, PPTX के नाम से हम इसकी एक्सटेंशन रखते हैं और इसको सेव करा देते हैं। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर हम यहाँ पे अपना पिक्चर्स का भी स्लाइड शो बना सकते हैं। जैसे मेरी खुद की कुछ पिक्चर्स हैं, उन पे मैंने कुछ एनिमेशंस लगाई। एनिमेशंस लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आके एनिमेशंस लगाने के बाद उनमें कुछ साउंड देना है, तो मैंने इंसर्ट से जाके कुछ ऑडियो जो है ना वो यहाँ पर ऐड करा दी। जैसे ट्रांजिशन में जाते हैं और हम एक कोई, ठीक है, ये वाला साउंड हम यूज करना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी ऑडियो कम कर लेता हूँ। तो अब ये साउंड लिख लिया, ये साउंड रखने के बाद हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं और हम इसको वीडियो में भी सेव करवा सकते हैं। तो हम यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे, एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाके अब यहाँ से जाकर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर विंडोज मीडिया वीडियो, इसमें विंडोज मीडिया वीडियो, और इसको सेव करा देंगे। और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप नीचे स्टेटस बार में देखें तो स्टेटस बार में आपके पास एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जब तक ये आपके पास क्या रहती है, प्रोसेसिंग लेती है, और इतने टाइम में इसको किस में कन्वर्ट करके दे देती है, आपको इसको वीडियो में कन्वर्ट करके दे देती है। तो जैसे ही ये प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो हमारी ये जो स्लाइड बनाई है हमने, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसका वेट करते हैं कि जैसे ही ये कंपाइल हो जाती है तो इसका रिजल्ट देखते हैं। नहीं, ये कंपाइल हो रही है तो वेट कर लेते हैं इसका कंपाइल हो जाए। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो चुकी है।
और अब हम चलते हैं और जहाँ पर हमने वो फाइल बनाई है देखते हैं। तो यहाँ पर जाके जैक्सन्स के नाम से ये देखिए आ रही है फाइल, वीडियो फाइल। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये आपके पास वीडियो में आपके स्लाइड शो जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये वीडियो की तरह ऑपरेट हो रहा है। सारी एनिमेशंस और जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर लगाई थी वो एज इट इज़ यहाँ पर आ रही हैं। वो लोगो भी आपने स्लाइड मास्टर में जाके लगाया था तो वो देखें वो लोगो भी आ रहा है। MS ऑफिस पे एनिमेशन लगाई थी, इसके टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाई थी, तो सब चीज़ों पे एनिमेशंस भी आ रही हैं और साथ के साथ क्या क्या आ रहा है, ट्रांजिशंस भी अप्लाई हो रही हैं। तो ये क्लियर है। चलें, अब एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि समटाइम्स क्या होता है। जैसे कि ये वाली स्लाइड है ना, इस स्लाइड को मैं करता हूँ बंद और मैं कहता हूँ भाई मुझे, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है ना पिक्चर वाला, अभी हम हमने डाउनलोड किया है पिक्चर। वो पिक्चर हम उठाते हैं यहाँ से और वो पिक्चर हमारे पास है जैक्सन फोल्डर में मौजूद है। यहाँ से आते हैं, ये पिक्चर है। अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर इसको मैं कराता हूँ मूव। इसको हम हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं यहाँ से, साइज एंड पोजीशन इसकी पोजीशन में। चलो इसको भी रोटेट कराते हैं, रोटेट कराना, चलो अभी छोड़ते हैं इसको। जैसे ये है ना, अब हम चाहते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके ऊपर आके एनिमेशन लगाते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो मैं इसको कह रहा हूँ फ्लाई, ये हो जाए फ्लोट इन, ये यहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके ऐड एनिमेशन करी और हमारे पास एक एनिमेशन होती है यहाँ पर कस्टम पाथ। तो मैंने ये कस्टम पाथ इसका बना दिया। तो ये मैंने कस्टम पाथ बना दिया। उसके बाद अब जाते हैं, ये कस्टम पाथ मैंने यहाँ पर रोक दिया, ये देखें। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से चलते हुए आ रहा है। मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको लगेगा कि चलते हुए आ रहा है। अब इसका प्रीव्यू देखें, इसका प्रीव्यू देखेंगे तो पहले ये आया और फिर ये यहाँ से चलते हुए जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी एनिमेशन जो सेकंड वाली है उसको सिलेक्ट करके इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दें। ड्यूरेशन बढ़ा दी तो अब देखिएगा ये कैसे मूव होगा। प्रीव्यू करते हैं, ऐसा लग रहा है ना ये चलते हुए जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस भी जो है ना पावर पॉइंट के ऊपर बना सकते हैं। सही है, तो मैंने ये एक आपको ओवरव्यू दिया है कि आप बना सकते हैं। आप इसको घुमाना चाहते हैं, देखें ये लूप है इसके ऊपर, ये ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, आप कस्टम पाथ भी बना सकते हैं। ये लूप आप बता सकते हैं भाई लूप कितना बड़ा होगा इसका, यहाँ से लूप को सिलेक्ट कर लें। ये देख लें भाई, ये लूप इसका यहाँ पर लिया है, इसको इतना घुमाना है और आपने कहा भाई ये लूप को यहाँ तक ले जाएं खींच के, इसका साइज बढ़ा दें। तो आप प्रीव्यू करें, अब क्या होगा, आप प्रीव्यू करें यहाँ से आगे। सही है, घूम रहा है ना। बस आप यहाँ से आगे थोड़ा सा इसका ये इंक्रीज करें, आप देखें कैसे घूमेगा। सही है, तो आप इसको किसी तरीके से भी किसी ऑब्जेक्ट वगैरह को घुमा के कुछ भी अच्छी सी एनिमेशन बना सकते हैं। देखें हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको नरेशन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे कि हमने इसको रन किया, हम ये जैसे ही लास्ट में आए थे ना, हम लास्ट वाली को करंट स्लाइड को ओपन करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड शो में पढ़ा है ना, यहाँ से करंट स्लाइड, तो ये हमारी करंट स्लाइड आ गई। अरे हमने उसको सिलेक्ट, जैसे यहाँ पर आपने बोला कि भाई ये स्टार्ट हुआ, आपने बोला कि अहमद इज वॉकिंग और लूपिंग अराउंड दिस गार्डन और दिस, और यहाँ पीछे आप सीनरी लगा दे गार्डन की। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको नरेट कर रहे हैं कि अहमद इज नरेटिंग और अहमद इज टेलिंग, और जो भी आप करना चाहें इस तरह के पीछे नरेशन रिकॉर्ड करके एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं।